भगवान के पास में सूचना आई। कहां से? हस्तिनापुर से। भगवान के पास सूचना आई, पांडव लाछा भवन में जलकर मर गए हैं। लेकिन भगवान जानते पांडव मरे नहीं हैं। विज्ञार्थोऽपि गोविंदो दग्धा कर्ण्य पांडवा। भगवान जान रहे पांडव मर लाछा भवन में जलकर मरे नहीं, लेकिन व्यवहारिक सामाजिक व्यवहार निभाने के लिए भगवान बलराम के सहित गए। कुंती च कुल्यकर्णे स रामो अयो गुरु। भगवान जब हस्तिनापुर पहुंचे, भीष्मादि से मिले, बड़ा दुख प्रकट किया। हाय हाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 महीने रुके। इधर भगवान बलराम कृष्ण के जाते ही शतधन्वा के कान अक्रूर जी और कृतवर्मा ने मिलकर के भर दिए। क्या कहा? देखो, सत्राजित राजा ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह तुमसे करने के लिए कहा था, दहेज में मणि देने को कहा था। मणि अभी सत्राजित के पास में है। मणि सत्राजित के पास में। विवाह तो द्वारिकाधीश के साथ कर दिया, कोई बात नहीं। ऐसा करो, अभी मणि मिल जाएगी, तुम सत्यभामा सत्राजित को मार दो, मणि ले आओ। मित्रों ने कान भरे। सत्यधन्वा गया, सोते हुए सत्राजित को मार दिया, मणि लेकर के चलाया। पिता की मृत्यु, सत्यभामा जी हा पिता रोती गिर जाती, फिर उठती। जैसे तैसे अपने आप को संभाला। पिता का सब एक कढ़ाई में तेल भर के उसमें सबको रख दिया। रथ पे सवार होकर के भगवान के पास में पहुंची। हस्तिनापुर में जाकर के भगवान को बतलाया, हमारे पिता का किसी ने वध कर दिया है। भगवान ने जैसे सुना हमारे ससुर जी का वध हो गया, तो भगवान भी रोने लगे। बोलो राधे राधे। क्यों? भगवान मान लो ये बता रहे हैं, तुम्हारे पिताजी अगर मर जाएं तो भले ही ना रोना, लेकिन इनका पिताजी अगर चले जाएं तो जरूर रोना, नहीं तो जिंदगी भर कहीं पिताजी मर गए तुम रोए। बोलो राधे राधे। भगवान ने भी अश्रु आए और भगवान ने कहा, अभी हम तुम्हारे पिताजी का बदला लेते हैं। और भगवान आए द्वारिका, तो द्वारिका में भगवान को आते ही देखा तो शतधन्वा डर गया। एक अश्व पे घोड़े पे सवार होकर के भाग खड़ा हुआ। और वो घोड़ा कैसा है? 1 घंटे में 400 किलोमीटर है कोई ट्रेन आज चल रही है, इसीलिए हाथ ऐसे घोड़े पे अश्व पे सवार होकर के भागा। भगवान भी पीछे से दाऊ के सहित पीछा किया। द्वारिका से भागा और कहा मिथिला है। मिथिला में आकर के अश्व गिर गया, मर गया। ये पैदल भागने लगा। भगवान ने सुदर्शन के द्वारा इनका वध कर दिया। समस्त जेबें टटोलनी, मणि नहीं मिली। दाऊ भैया बोले, हो न हो किसी को ये दे करके आया है। कहाँ? द्वारिका में। आप तो जाओ वहीं से मणि लो, और हम जा रहे हैं अपने मित्र जनक जी के यहाँ मिलने के लिए। दाऊ भैया गए जनक से मिलने, और यहीं पर दाऊ भैया से दुर्योधन ने गदायुद्ध की शिक्षा ली थी, इसलिए दुर्योधन दाऊ भैया को अपना गुरु मानता। भगवान द्वारिका में आए तो देखो द्वारिका में एक आश्चर्य हुआ। अक्रूर जी द्वारिका में नहीं रह रहे हैं। अक्रूर जी ने एक नया नगर बसा लिया है। और नगर ही नहीं बसाया, उस नगर में रोज यज्ञ हो रहा है।
जो ब्राह्मण आ रहे हैं उनको सोने के पात्रों में भोजन कराया जा रहा है, भोजन ही नहीं कराया जा रहा है। शाम को वो ब्राह्मण कहते पात्र उठा लो, तो बोले नहीं महाराज, हमारे यहाँ जिन पात्रों में भोजन कराया जाता है वे साथ ही में दे दिए जाते हैं। रोज सोने के पात्रों में भोजन कराया जा रहा है, रोज सोने के पात्र दान किए जा रहे हैं। भगवान ने जब महिमा सुनी अक्रूर जी की, भगवान समझ गए ये इसका मतलब मणि अक्रूर के पास में है। भगवान ने अक्रूर को संदेशा भेजा, अक्रूर भगवान के पास में आए। भगवान ने पूछा मणि तुम्हारे पास में है? भगवान बोले बोलो मणि है। अक्रूर जी कैसे कहते नहीं है? हाँ प्रभु। भगवान ने कहा पहले नहीं बता सकते थे? इसका मतलब तुमने निरपराध को हमारा, तुम्हारे कहने पर हमारे ससुर जी का वध हुआ और इसे भी निरपराध मारा गया। अब बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए? अक्रूर जी ने कहा प्रभु हमें जो दंड देना चाहो हमें स्वीकार है, और क्या हम कह सकते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने मणि ने अपराध किया, लेकिन सुनो ये कथा हमें शिक्षा दे रही है। भगवान बोले अब तुम्हें मृत्यु दंड जैसा कोई दंड नहीं देंगे, क्या करना है? भगवान बोले अब तुम्हें मणि चाहिए तो मणि अपने पास रखो, लेकिन इससे जो सोना निकले वो हमारी द्वारिका में हमें दे जाना। जानते हो मणि की पूजा 12 घंटे की होती है। कहने का तात्पर्य दिन भर पूजा करो तुम, और शाम को जब सोना निकले तो किसको? हमें दे जाओ। इससे क्या तात्पर्य मिलता? हमें आपको शिक्षा क्या मिलती? भैया कमाने वाले कैसे भी कमाते, खूब कमाओ। अगर कहीं ऐसे भी 2 नंबर से भी है, और अगर आपने धर्म में लगा दिया है तो आप सदैव भगवान की कृपा के पात्र बने रहोगे, बचते रहोगे। बोलो राधे राधे। हाँ आपने देखा है बहुत से ऐसे हैं जो कमाई तो ऐसे वैसे करते हैं, पर लेकिन लगाते धर्म में खूब। जहां कहीं भी होता है आगे बढ़ चढ़ के कहते भैया हमारा भी अपने आप आते हैं, तो इसलिए वो सदैव बचते हैं और भगवान की कृपा के पात्र। भगवान ने कहा भले तुमने मणि चोरी की, भले धनमा मारा गया, मेरे ससुर सत्राजित मारे गए, पर तुमने यज्ञ किया, दान किया, ब्राह्मणों की सेवा करी, यज्ञ किया, देवता प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान किया, इसलिए तुम आज से सेवा ही करो, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। अक्रूर जी ने भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और चले गए। प्रभु धन्य है आपकी कृपा। और हम भी कहते हैं पूजन हम आप करते हैं, सभी करते हैं, पर पता नहीं कैसे किया जाए, इसलिए एक भाव दर्शाता है। हम भी कहते हैं प्रभु